दोस्तों, ये कहानी गंगाराम नाम के एक मूर्ख आदमी की है जो एक बार मछलियों का व्यापार करने की सोचता है। वो मछलियां बेचने बाजार में बैठता तो है, लेकिन उसे व्यापार की बिल्कुल ही समझ नहीं होती। क्या वो अपनी मछलियां बेच पाता है? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हसनपुर गांव में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था जो बड़ा ही मूर्ख था। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसे व्यापार की बिल्कुल ही समझ नहीं थी। एक दिन उसने मछलियों का व्यापार करने की ठान ली और वो बाजार में मछलियां बेचने के लिए बैठ गया। यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है। अरे भाई, अजीब आदमी हो। अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो वो ताजा ही होगी ना। बासी मछलियाँ थोड़ी ना बेचोगे तुम। मुझे लगता है तुम्हें इस ताजा शब्द को काट देना चाहिए। उस ग्राहक के जाने के बाद गंगाराम सोचने लगा। ठीक ही तो कह रहा था वो। ताजा शब्द की क्या जरूरत है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। यहाँ पर मछलियाँ बिकती है। हाँ, अब ठीक है। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आता है। अरे भाई, अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो लोग यहाँ पर तुम्हें आलू टमाटर के बारे में तो पूछेंगे नहीं। तो फिर यहाँ पर इन शब्दों की क्या जरूरत है? गंगाराम को उस ग्राहक की बात सही लगती है। वो उन दो शब्दों को भी पोंछ डालता है। मछलियाँ बिकती है। अब ये ठीक है। अरे क्या ठीक है? अब तुम बाजार में मछलियों की टोकरियां लेकर बैठोगे तो उन्हें तुम बेचोगे नहीं तो क्या मुफ्त में बांटोगे? अजीब आदमी हो। गंगाराम अब उस ग्राहक की बात मानकर बिकती है इन दो शब्दों को भी मिटा देता है। मछलियाँ, अब तो ठीक ही लगता है। राह चलता और एक ग्राहक गंगाराम की तरफ देखकर हंसने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, ग्राहकों को क्या तुमने अंधा समझ के रखा है? मछलियाँ लेकर बैठे हो तो ग्राहक तुम्हें मछलियों के बारे में ही पूछेंगे ना। गंगाराम अब हैरान परेशान हो जाता है और उस एक शब्द को भी मिटा देता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वहाँ पर आती है। गंगाराम को वहाँ चुपचाप बैठा हुआ देख वो उस पर गुस्सा हो जाती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है मेरा। अरे इस फलक को ऐसे खाली क्यों रखा है? अरे पगले, लोगों को कैसे पता चलेगा कि तू यहाँ पर ताजा मछलियाँ बेचने बैठा है? चलो लिखो इस पे, यहाँ पे ताजा मछलियाँ बिकती है। बेचारा गंगाराम अब अपनी बीवी का कहना मानकर फिर से उस फलक पर यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है ऐसे लिख देता है। अब ठीक है। बेचारा गंगाराम फिर से वहाँ पर मछलियाँ बेचने बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल देना। उसे व्यापार की थोड़ी भी समझ नहीं है। न जाने मेरा क्या होगा। देखा दोस्तों, गंगाराम को व्यापार की बिल्कुल भी समझ न थी। वो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जबकि उसे अपने आप पे विश्वास होना जरूरी था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी अकल और सूझबूझ के साथ ही काम करना चाहिए। ये कहानी है दो मछुआरे भाइयों की जो हर सुबह मछलियाँ पकड़ने झील पर जाते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था शामू। दोनों शादीशुदा थे और उनके परिवार का भार उन पर था। रामू बहुत ही शांत और सरल किस्म का व्यक्ति था और दूसरी तरफ शामू बहुत निर्दयी और ईर्ष्यालु था। रामू जो मिले उसी में संतुष्ट रहता था। उसके मन में कोई लालच नहीं था, जबकि शामू बड़ा ही लालची, स्वार्थी और बेईमान था। हर रोज की तरह एक दिन वो झील पर पहुंचे। हे भगवान, आज आपकी कृपा बनाए रखना। थोड़ी सी मछली पकड़ने में मदद करना। भगवान को कहने से जाल में मछली फंसने लगी तो सभी मछुआरे झील पर ना आएंगे, वो मंदिर जाके प्रार्थना करने लगेंगे। दोनों ने अपने अपने जाल पानी में फेंके। रामू को उसका जाल भारी लगने लगा, इसीलिए उसने जाल तुरंत बाहर निकाल लिया। उसने देखा कि जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसी हुई थी। हे भगवान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी दुआ से ही तो मेरे काम में सफलता आती है। शामू ईर्ष्या से लाल हो गया। रामू के पास ढेर सारी मछलियाँ देखकर शामू उदास हो गया। तभी शामू को एहसास हुआ कि उसके जाल में भी
मछलियाँ फंस गई है। उसने खुशी से जाल को बाहर निकाला। जाल में एक जूता और जूते पर तड़पती हुई एक मछली थी। शामू गुस्से से आसमान में देख के बोला, भगवान, मैंने क्या पाप किया है? हर रोज मुझे एक या दो ही मछली क्यों मिलती है? भैया, आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते तो उन्हें कोस भी नहीं सकते। हाँ, मछलियाँ क्या मिली, तुम्हारे तो पर आ गए। ज्यादा मत बोलो। घर लौटने के बाद शामू ने पूरी कहानी अपने पत्नी को बताई। सीमा, आज तो हद हो गई। मुझे अब झील पर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही। आप ऐसे उदास मत होइए, हम कोई तरकीब निकाल लेते हैं। तुम्हारे भाई पर तो मुझे पहले से ही शक था। वो और उसकी पत्नी जरूर कोई काला जादू करते हैं। उसी समय रामू और उसकी पत्नी रजनी शामू के घर आए। भाई साहब, इन्होंने बताया कि आपने सिर्फ एक ही मछली पकड़ी आज और हर दिन मुश्किल से 2 या 3 ही मछलियाँ फंसती है। सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया, हमने ये फैसला किया है कि आज से हम मिल बांट के व्यापार करेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि घर के गुजारे में कोई कठिनाई ना आए। देखा सीमा, कैसे रामू और रजनी मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। हाँ, उनका घमंड जल्द ही उतर जाएगा। कल से आप मछलियाँ पकड़ने सूर्योदय होते ही चले जाना। मैं भी वही सोच रहा हूँ। बस तुम एक काम करना, किसी बहाने से कल रामू को झील पर आने से रोकना। जी ठीक है। अगले दिन सूर्योदय होते ही शामू झील पर आ गया। उसने मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंका और इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ रामू घर से निकल ही रहा था कि सीमा उनके घर जा पहुंची। रजनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी बेचैनी हो रही है। ये कहकर सीमा जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक करने लगी। अरे, ये भाभी जी को क्या हुआ? मैं हकीम जी को ले आता हूँ। हकीम, जो मुखिया के बच्चे का इलाज कर रहा था, रामू के घर दौड़ा आया। रामू हकीम और मुखिया जी के साथ घर आया। हकीम जी ने सीमा की कलाई पकड़ी और जांच की। ये काढ़ा तुरंत ही उन्हें पिला दीजिए। कुछ ही मिनटों में वो जाग जाएगी। सीमा ने एक आंख खोलकर देखा तो उसे काढ़े की एक बोतल नजर आई। रजनी सीमा के पास जाकर उसे काढ़ा पिलाने ही वाली थी, तभी सीमा ने काढ़े को सूंघा और झट से उठ गई। सभी लोग सीमा को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। भाभी जी, ये क्या? आप तो बेहोश हो गई थी ना, या फिर नाटक कर रही थी? सीमा, तुमने ये नाटक करके सभी का वक्त जाया किया है और हकीम जी मेरे बेटे का इलाज छोड़कर तुम्हें देखने आए क्योंकि तुम बेहोश थी। मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने ये नाटक रामू को आज झील पर जाने से रोकने के लिए किया था। क्या? सीमा, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हें 5000 नकद जुर्माना भरना होगा। और वहाँ झील पर पानी में एक मगरमच्छ जाल में फंस गया और जाल को कुतरने लगा। शामू को लगा कि जाल में कोई मछली फंस गई है, इसीलिए उसने जोर से जाल को बाहर खींचा, जिसके साथ मगरमच्छ भी बाहर आ गया। शामू मगरमच्छ को देखकर घबरा गया और जाल वहीं छोड़कर दुम दबा के भाग गया। शामू हांफते हांफते घर पहुंचा और उसे पता चला कि उन्हें 5000 नकद जुर्माना भरना है। हाय मेरा नसीब। शामू अपना सिर पटक कर रोने लगा।